में निकल जाऊंगा और वो टिकट आ जाऊंगा। प्यारे साथियों, सच्चाई की तो बात देखो यही है विपिन कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम अपने आप को सुधार लें। हमारे जो बड़ों ने, जो मेरठ में अध्यक्ष जी बैठे हैं, एक दिन गुराम महादेव के जो शिव मंदिर में वहाँ पर चर्चा हो रही थी, इन्होंने बताया, ये मेरे से बहुत बड़े हैं, अध्यक्ष जी ने बताया था कि वहाँ के जो संस्थापक थे, वहाँ के जो व्यवस्थापक बनाने वाले थे समाज को, वो शुरुआत आप लोगों से हुई थी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, वहाँ से छोटेलाल उपाध्याय जी जानी और आपने, और हमारे जो हीरेलाल जी थे मुजफ्फरपुर वाले, और खचेड़ू सिंह थे ढेनाले वाले, और कुंदन सिंह जी थे हमारे जंगेठी वाले, और न जाने रामफल आर्य थे भराले से, और सतपाल आर्य मसूरी से, और हमारे डॉक्टर प्रकाश जी खेड़ी वाले, और अनेक आदमी, किशन लाल जी थे अमेड़ा वाले, बहुत लोगों ने उसमें अपनी शहादत और कुर्बानी दे करके, वहाँ से सतपाल आर्य बता दिया मैंने, और बहुत लोगों ने अपनी त्याग तपस्या 2-2 1-1 रुपये से इकट्ठे करके 2-2 रुपये का चंदा होता था, और साइकिल के द्वारा सब जगह जाया जाता था, पर्चे बंटते थे गंगा के स्नान पे और नौचंदी के दौरान पे। यहाँ पे धर्मशाला इस्लामाबाद में मीटिंग हुआ करती थी, और सब लोग बड़े प्यार से, कोई दाल ला रहा, कोई चावल ला रहा, कोई आटा ला रहा, कोई आलू ला रहा, और अपने आप ही एक पंडित जी पकड़ लेते और वो भोजन बनवा के वहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। ये समाज वैसे नहीं चला, इसकी पहचान वैसे नहीं बनी। हाँ जी, और इतना मतलब एक आदर्श वो सिखाते थे बच्चों को कि यज्ञ करना सिखाते थे। हमारे परिवार में हमारी सबसे बड़ी भाभी जी आज भी दैनिक यज्ञ होता है। आज जी दैनिक यज्ञ होता है प्रतिदिन, कुछ घर में बने ना बने काम बाद में हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी भाभी जी आज भी, हम मसूरी वाली, आज भी घर में हमारे यज्ञ होता है। तो यज्ञ से बड़ा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, हम गुरु गोरखनाथ जी को मानने या बाबा भोलेनाथ को मानने, वो तो हमारे आराध्य हैं, उन पर तो सबकी कृपा, पूरी सृष्टि पे कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होगी, एक कटु सत्य है, एक बात कहने जा रहा हूँ मैं, समझ रहे भाई साहब, है बाबू जी, तुम्हारे नए बाबू जी भैया खड़ा दिखाओ, ए बच्चे बैठ जा, सुनने की बात है, तुम युवा पीढ़ी हो। जो सबसे बड़ा कटु सत्य वो ये है, जिसने अपने बच्चे पढ़ा लिए और जिसने अपने बच्चों पर ध्यान करके काबिल बना दिया, वो घर सबसे बड़ा बनेगा। पहली बात, आज का जमाना इस शिक्षा का है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, बिल्कुल सच्चाई है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। पहला नंबर तो इस बात का है। दूसरी बात, जिसके पास जितना समय हो, गोरखनाथ जी की पूजा करो, भोलेनाथ जी की पूजा करो, माँ भवानी की पूजा करो, जिसके जो और आप जो जिसकी हनुमान जी है, जो जिसको मानता मान लो। सवाल इस बात का है कि हमें सबसे पहली बात आती है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमने अगर नशा छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चे को कहने का अधिकारी हूँ कि बेटा ये बहुत बड़ी चीज़ है, और वो 2.5 किलो पी के सांझ को आ रहा, लंबे से वगैरह नशा मत करिए, तो क्या भाई हमारा क्या बेवकूफ़ बना रहा होता, हमें मना करें 2.5 किलो पी रहा है या बीड़ी पी रहा, लंबी लंबी समस्या करता। तो ऐसा आचरण बनाओ ताकि बच्चों का भी हमारे पर प्रभाव पड़े, हम बच्चे पढ़ा लें। सबसे बड़ी हमारी पूंजी हमारी आने वाली संतान है, इससे हमारा परिवार चलेगा, इससे देश का नाम रोशन होगा, गाँव का नाम रोशन होगा। अभी जहाँ तक की बात बता दूँ, मैं एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं जब सोनू और हम परिवार जानने के साथ आ रहे थे, अब आप एक बात देखिए, सारे हिंदुस्तान में जो जिसे लग रहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा 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 हो गई है। इस भाजपा ने हमारे समाज को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आज एक भड़बूजा जो चने के दाने बेचता था, उस समाज की भी हमारे उसमें भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस भड़बूजे का भी मंत्री बनने में नंबर आ गया। आज जानने में धीवर समाज होता है, कश्यप समाज दिखता है। आज जानने में नरेंद्र कश्यप का प्रोग्राम और वहाँ के सारे कश्यप गदगदोरे और वहाँ के सारे उनके भारतीय जनता पार्टी वाले स्वागत में खड़े। मतलब ये है कि पिछले 2014 से